हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, लगातार अपनी मेहनत और तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक का नाम है आईयूपीएससी नोमेनकल्चर, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है। केमिस्ट्री के अंदर आईयूपीएससी के द्वारा रासायनिक तत्वों का नाम या रासायनिक अणुओं का नाम आईयूपीएससी पद्धति के द्वारा रखा जाता है। तो देखते हैं आईयूपीएससी नोमेनकल्चर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आईयूपीएससी नोमेनकल्चर। आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईयूपीएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के अनुसार, आईयूपीएससी नोमेनकल्चर के अनुसार आईयूपीएससी पद्धति के द्वारा आईयूपीएससी पद्धति के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिक का नेम आईयूपीएससी के द्वारा रखा जाता है। आईयूपीएससी क्या है? आईयूपीएससी है यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? आई होप आपकी सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। सेकंड देखते हैं के नाम, उनकी अणुसूत्रों का नाम आईयूपीएससी नोमेनकल्चर के द्वारा रखा जाता है। तो देखते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशंस के साथ। चलिए शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसकी परिभाषा होती है हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कार्बनिक यौगिक हो गए। चलिए शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिक की परिभाषा समझ में आई? क्या क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन व हाइड्रोजन, यानी कि जब कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन सीधा जुड़ा हो या कार्बन व हाइड्रोजन के बीच उपस्थित बंध को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसी प्रकार हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न यानी कि जब कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन के अलावा
के अलावा कोई कोई और कोई और अन्य बंध जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। यानी कि देखेंगे हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, यानी कार्बन से सीधा एक्स परमाणु, एक्स को मान लेते हैं हम हेलोजन परमाणु। हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु में कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमाइड। हेलोजन परमाणु या OH भी जुड़ा हो सकता है या बेंजीन भी जुड़ी हो सकती है, एंड मैनी मोर अदर कंपाउंड्स। क्या हो सकते हैं? मैनी मोर अदर कंपाउंड्स, एमीन, एथीन, ये सारी चीज़ें जब कार्बन से सीधे जुड़ जाती हैं तो उसको बोल देते हैं कार्बन के व्युत्पन्न। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है या इसका सीधा स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्राण शक्ति सिद्धांत। एक होता है स्टूडेंट्स प्राण शक्ति सिद्धांत, यानी कि विटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, प्राण शक्ति सिद्धांत VFT। इस सिद्धांत के अनुसार, यह सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत क्या होता है? प्राण शक्ति सिद्धांत VFT होता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो केवल जीवित जीवों में ही पाए जाते हैं, न कि इनको किसी भी प्रकार से हम लैब में उत्पन्न नहीं कर सकते। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हम प्रयोगशाला यानी कि लैब में नहीं कर सकते हैं इस थ्योरी के अनुसार। तो प्राण शक्ति सिद्धांत VFT थ्योरी क्या कहती है? इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रयोगशाला में निर्मित नहीं किया जा सकता। केवल, यहाँ गौर देना, केवल जीवित जीवों में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उत्पन्न होते हैं। बाद में इस थ्योरी को मिथ में बदल गया था, क्योंकि प्रयोगशाला में कई वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में एक नए कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है प्रयोगशाला में, इस थ्योरी को मिथ में बदल दिया गया था। इसके बाद आया था प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक। प्रयोगशाला में पहला बनने वाला कार्बनिक यौगिक है प्रयोगशाला, यानी कि इसको लैब भी बोलते हैं। लैब में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया।
क्या है? यूरिया। पहला कार्बनिक यौगिक जो कि प्रयोगशाला में बना था, इसका अणुसूत्र है NH2CONH2। यूरिया बनाने की अभिक्रिया भी हम देखते हैं। यूरिया को किस प्रकार निर्मित किया था? अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन NH4CNO। ये क्या है? अमोनियम क्या है? ये अमोनियम साइनाइड। इसकी रिएक्शन रूम टेम्परेचर या ताप पर करवाई जाती है तो हमें NH2COO NH2 कुछ इस प्रकार इसको हम प्रदर्शित करते हैं। यह है अणुसूत्र किसका? यूरिया का। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बता सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम देखते हैं क्या कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, इनका संरचनात्मक वर्गीकरण हम देखेंगे। तो ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से आगे देखेंगे, कौन कौन से होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 3 होते हैं। पहला होता है इनमें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। दूसरा होता है संघनित संरचना। तीसरा होता है आबंध संरचना। क्या क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक वर्गीकरण, जिसमें पहला होता है पूर्ण संरचनात्मक, दूसरा होता है संघनित संरचना, तीसरी होती है आबंध संरचना। ये होती क्या है, इनको भी हम जल्दी देख लेते हैं। हमें आज क्लास जल्दी छोड़नी है क्योंकि मुझे कोई काम है, तो देखते हैं इनको जल्दी। क्या देखते हैं? फर्स्ट देखते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। पूर्ण संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं? जब C व H यानी कि कार्बन व हाइड्रोजन के बीच सभी बंधों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे CH4 है, इसको पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में कैसे बदलेंगे? C की यानी कि कार्बन की वैलेंसी H से चारों तरफ से इसको प्रदर्शित करेंगे। कार्बन की वैलेंसी हो रही है H से पूर्ण, तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र को CH4 को इस प्रकार निरूपित करेंगे, तो ये हो जाएगा पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं संघनित सूत्र, यानी कि कोई ऐसे CHH पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ये क्या है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र? इसको संघनित संरचना में कैसे बदलेंगे? जब कार्बन व हाइड्रोजन के बीच उपस्थित सभी बंध को प्रदर्शित
नहीं किया जाता। तो इसके सभी वंश को हम प्रदर्शित नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये CH4। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बता सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे आबंध संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं। आबंध संरचनात्मक सूत्र होते हैं जब कार्बन व हाइड्रोजन के बीच उपस्थित सभी बंध को प्रदर्शित नहीं करते हैं, साथ ही, गौर देना, साथ ही कार्बन व हाइड्रोजन को भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। नहीं करते तो इसको कैसे लिखते हैं, आबंध संरचना में ऐसे लिखेंगे जैसे कि ऐसे OH। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे किसका, आबंध संरचना का एग्जाम्पल। यहाँ देख लो, वहाँ जगह नहीं थी। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, आरेखित रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ OH हो गया। तो आबंध संरचना में हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन को भी नहीं दिखा रखा, कार्बन को भी नहीं दिखा रखा, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ पर इनके बीच उपस्थित बंध को भी नहीं दिखाया जा सकता, साथ ही इनके बीच उपस्थित बंध को भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार हम देखते हैं। जहाँ भी कोने है ना ये, तो यहाँ है विद्यार्थियों, क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, CH4, यानी कि इस पर कार्बन पर क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें 4 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ते हैं। कुछ इस प्रकार हम 4 हाइड्रोजन्स को हम जोड़ते हैं, 4 हाइड्रोजन, कुछ इस प्रकार हम 4 हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो पूर्ण संरचनात्मक सूत्र में होता है क्या, सभी बंध को प्रदर्शित करते हैं। पहला था ये, दूसरा क्या था, संघनित संरचना। इसमें क्या देखते हैं, सभी बंध को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तीसरा है आबंध संरचना, इसमें सभी बंध और कार्बन व हाइड्रोजन को भी प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं हम, लास्ट एग्जांपल। ये होता है विद्यार्थियों बेंजीन। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका नाम है बेंजीन। ठीक है, ये कौन सी संरचना में आती है, आबंध संरचना सूत्र में। ठीक है, तो इस प्रकार आबंध संरचना सूत्र में क्या होता है, कार्बन व हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, इसी और प्रदर्शित नहीं करते, साथ ही क्या नहीं करते, इनके बीच उपस्थित सभी बॉन्ड्स यानी कि बंध को भी नहीं प्रदर्शित बंध को भी प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, अर्थात कोनों पर C उपस्थित होता
सी का मतलब हो गया कार्बन। देखो तो यहाँ हो गया कार्बन, यहाँ भी 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 कार्बन। इसके साथ यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ हाइड्रोजन। H का मतलब है हाइड्रोजन। कहीं ये मत समझ लो ना इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल है, ये प्रतीक चिन्ह है। कहीं ये ना समझो कि ये इंग्लिश की ना ABCD वो नहीं है, वो है केमिस्ट्री की हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इनकी बैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन की करते हैं किसकी? कार्बन की बैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करते हैं। क्योंकि बैलेंसी कंप्लीट क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन में 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं, 2 लोन पेयर उपस्थित होते हैं। आई होप आपके सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हो। कोई डाउट हो तो कमेंट में भी बता सकते हो। अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, यदि क्लास हमारी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को भी। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।